ही आएगी और भाजपा की जरूरत है। योगी सरकार जैसे एक नेता की जरूरत है इस समय झारखंड और बिहार में, तो वैसा ही नेता अब झारखंड और बिहार को मिलने वाला है, जो वहां से नक्सलवाद को भी हटाएगा, जो छोटे छोटे ये आतंकवादी कीड़े घूम रहे हैं ना, वो भी हटाएगा। बिहार में जो ये हालत, राहुल गांधी को देख के कुत्ता भी अपने गली में घुस जाता। जनता की तो बातें छोड़ो, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी को देख के, बताइए क्या करेंगे इस पे? देखो ऐसा है, जो भौंकता है, जो बादल गरजता बरसता नहीं। भारतीय जनता पार्टी यदि बिहार में अपने शक्ति अपने बलबूते पे चुनाव लड़े, सारे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ, जैसे ये नीतीश है, चिराग है, अगर इनका कंधा हाथ थामा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। इनको नॉलेज ना होगा। बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। बिहार में चमचमाते हुए रोड हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे बिजली 22 घंटा देने का काम करें, 3 करोड़ आवास योजना देने का काम करें, 11 करोड़ शौचालय की योजना देने का काम करें। आज जाके बिहार में आप जाके देखो, लालू प्रसाद की सरकार होते थे, 6 बजे के बाद बकरी को ताला मारे घर में रखने पड़ते थे, तो लालू के गुंडे बकरियों को उठा लेते थे। राहुल गांधी जी बिहार में दलित की बात कर रहे हैं, तमाम आरक्षण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी आरक्षण होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो तो भाजपा भी कर रही है ना। आज आप उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में औरतों का, नोएडा में औरतों का निकलना दुश्वार होता था, आज योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में औरतें आराम से घूम रही हैं। चैन स्नैचिंग बंद हुआ है, छेड़खानी बंद हुई है। तो ये अब आप बिहार में भी आप ये देखेंगे कि ये सब अब बंद होगा। और आप देख लीजिए ना, जितना नक्सलवाद है बिहार से, बंगाल से, वो भी अब समाप्त होने वाला है, छत्तीसगढ़ से वो भी अब समाप्त होने वाला है। तो भाजपा आएगी, ये बात क्लियर है। तो बिहार में भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश जी मैम किन मुद्दों पे दोबारा आएंगे अगर नीतीश जी आएंगे तो? नीतीश जी नहीं आएंगे, कोई और है जो नया जो आएगा। किसकी बात करें, अब चिराग पासवान की बात करें? नहीं, अभी मैं ये डिक्लेयर नहीं करूंगी, लेकिन भाजपा आएगी और नीतीश जी नहीं आएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? नहीं, भाजपा ही आएगी और भाजपा की जरूरत है। योगी सरकार जैसे एक नेता की जरूरत है इस समय झारखंड और बिहार में, तो वैसा ही नेता अब झारखंड और बिहार को मिलने वाला है, जो वहां से नक्सलवाद को भी हटाएगा, जो छोटे छोटे ये आतंकवादी कीड़े घूम रहे हैं ना, वो भी हटाएगा। और मैम तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव भी अब ताल ठोक रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं उनसे यही कहूंगी कि अपनी यहाँ पे जो मिट्टी जमी है ना, उसको जरा सा झाड़ो और फिर बात करो। आप किसके खिलाफ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा तो दिमाग लगा के बात करो। बच्चा भी जानता है कि सेना सबसे बड़ी है और जो सेना कर रही है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप अपनी दिमाग पे पड़ी जो धूल है उनको झाड़िए। जी। कहाँ से है बिहार में? बिहार में मधुबनी जिला से हैं। क्या लग रहा है अगले समय बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में सरकार नीतीश कुमार के ही रहेंगे भाई साहब। आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी नीतीश कुमार के। किन मुद्दों पे दोबारा बिहार में आएगी नीतीश जी? मैं कह रहा हूँ 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, उस समय लालू प्रसाद ने बिहार के दुर्दशा कर रखे थे। माफिया राज, जंगल राज, लेंटे में लेकर लालू प्रसाद के घर में कांग्रेस में राहुल गांधी जी रैली करने बिहार में भी दरभंगा गए हैं, छात्रों से बात करिए। भाई साहब, अभी रैली हुआ था ये बिहार में, कौन सा जगह पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे गया था, बोला जो 10,000 आदमी का भीड़ जुटेगा। वहाँ के मिश्रा जी अध्यक्ष थे जिला का, 10 आदमी ने भीड़ जुटा। बाद में मिश्रा जी को सस्पेंड कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। बोलता जिला अध्यक्ष होकर 10,000 आदमी ने जुटा सकते हो, ये दुर्दशा है वहाँ पे। बिहार में जो ये हालत, राहुल गांधी को देख के कुत्ता भी अपने गली में घुस जाता। जनता की तो बातें छोड़ो, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी को देख के, बताइए क्या करेंगे इस पे? देखो ऐसा है, जो भौंकता है, जो बादल गरजता बरसता नहीं। भारतीय जनता पार्टी यदि बिहार में अपने शक्ति अपने बलबूते पे चुनाव लड़े, सारे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ, जैसे ये नीतीश है, चिराग है, अगर इनका कंधा हाथ थामा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। इनको नॉलेज ना होगा। बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। बिहार में चमचमाते हुए रोड हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे बिजली 22 घंटा देने का काम करें, 3 करोड़ आवास योजना देने का काम करें, 11 करोड़ शौचालय की योजना देने का काम करें। आज जाके बिहार में आप जाके देखो, लालू प्रसाद की सरकार होते थे, 6 बजे के बाद बकरी को ताला मारे घर में रखने पड़ते थे, तो लालू के गुंडे बकरियों को उठा लेते थे। ये हाल है, लालू बकरी उठा ले जाते थे। देखो भाई, वो दिन लद गए, वो वक्त गया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है बिहार में, तो खुद के अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना है।
और सुनो, नीतीश कुमार के साथ या चिराग पासवान के साथ इनको लेकर के गए तो इनकी नाव डूबी। जी आपका क्या नाम है? ऋषि नाम है। पत्रकार महोदय, मुझे इनसे ना एक बात पूछना है। ये कह रहे हैं कि भाजपा में जो है बहुमत से सरकार बनेगी तो इनको सपोर्ट नहीं लेनी पड़ेगी। मेरा इनसे क्वेश्चन है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था इससे पहले तो कांग्रेस ने क्यों गठबंधन किया? हम कांग्रेस की कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो भाजपा की बात कर रहे हैं कि देखो 25 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा और सारी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया, सरकार बना के। बात जो है, चाहे लालू प्रसाद जाति के राजनीति करते हैं, चाहे मुसलमान की राजनीति करते हो, चाहे यादव की राजनीति करते हो, लेकिन आप बिहार के जो यादव है वो भी समझदार हो गया। जो लालू प्रसाद की जो आरजेडी की जो राजनीति है किस ओर में जा रहा है, यादवों को कहीं छोड़ के कहीं और ओर में जाने के काम कर रहे हैं। तो वहाँ की जनता जनार्दन है, जनता ने जानता है। लालू प्रसाद के बेटी के 2002 में शादी होता है, जितनी भी पटना के शोरूम में से गाड़ी उठा लिया जाता है, जो पटना शोरूम में गाड़ी उठाने से मना करता है उस शोरूम में आग लगाने का काम करता है। वही लालू यादव की जो साला थे साधु यादव, जी न्यूज टीवी वालों को किडनैप कर लेते हैं, उसकी आवाज में टाई होता है, जो 50 करोड़ में डील होता है। ये बिहार की था जंगल राज थे, नीतीश कुमार ने जंगल राज को साफ किया है। कम से कम 22 घंटा। अब बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या बिहार में? भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। और वो जो भ्रष्टाचार का खेला दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसको बांध करके पीटा जाता है। यही तो बिहार का व्यवस्था है। सपोर्ट है, नीतीश का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट है। आप पे जरूर आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम। अगर एक सेकंड पॉइंट सुनिए, आपको अगर पता नहीं हो, मनीष कसम ने पत्र लिख के बीजेपी को दे दिया था इस्तीफा। अगर आपको जानकारी हो, आप घर के इसको नॉलेज नहीं है, इस्तीफा दे चुका है। ये बेवकूफ आदमी, इसको 10 बार समझा दिया है। मनीष कसम इस्तीफा दे चुका है, इसको नॉलेज नहीं है। ये पूछो जो देने के बाद पिटाई हुई है। अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो कोई माइकल हल हाथ नहीं लगा सकता था। तो अरे क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव मिश्रा है। और ये सुन लीजिए, सारे विषयों का केवल एक मैं निचोड़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति रेस्टोरेंट में रखे उस प्याले की तरह है जो हर रोज एक नए अधर पल्लव से लगती है। आप इस बात को समझिए। और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में बड़ी सटीक सी बात कही कि जब मंथरा कैकेयी को कन्विंस करते करते हार गई तो अंत में मंथरा ने केवल एक बात बोली जिससे कैकेयी कन्विंस हो गई। उसने कहा कि कितनो होई विपत का हानि, चेर छोड़ना होवे रानी। यदि राम राजा बनते हैं तो कौशल्या राजमाता बनेंगी, भरत राजा बनते हैं तो आप राजमाता बनेंगी, मैं तो दासी की दासी। तो इसी तरह जो आम जनता है वो दासी ही रहेगा। राजा सत्ता परिवर्तन किसी का भी हो, आम मनुष्य को तो भाई प्रतिदिन को रोज आप कह रहे हैं बिहार में मतलब कोई सरकार बने, एनडीए बने, यूपीए बने, वही रहेगी, वही हालात रहेंगे। हालात वही हैं भाई। एक आम आदमी के लिए आप जीएसटी को उठा के देखिए ना कि लग्जरीज के ऊपर जीएसटी कितनी है और आम जनता एजुकेशन 18% टैक्स क्यों भाई? और जो हीरा सोना खरीदने वाला इंसान 3% दे रहा है जीएसटी और एजुकेशन पे 18% जीएसटी। ये तो कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने वही हालात रहेंगे। भाई साहब पत्रकार महोदय, ये बात है एजुकेशन की बात करें। आज जो एक टीचर भी सरकारी कर्मचारी जो टीचर होते हैं 1-1 लाख रुपया सैलरी देते हैं, फ्री शिक्षा के लिए देते हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं 1-1 डॉक्टर के 1.5 लाख 2-2 लाख सरकार देते हैं ताकि जनता के स्वास्थ्य फ्री मिले। देते नहीं देते हैं। जो भी सुविधा सरकार के मूलभूत सुविधा है उसमें आज सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कितने होते हैं? महंगाई होगा कि नहीं होगा? आज अगर आप कितने में नौकरी करोगे, सरकारी कर्मचारी हो तो 10,000 में नौकरी करोगे कि 1 लाख रुपया लोगे आप?